हेलो दोस्तों, हम एसएससी फी एचएसएल एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस होंगे। इसमें 30+ क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर बेस हैं। दोस्तों, हमने 30 दिन का संकल्प लिया है। 30 दिन में हम आपको 4000+ क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। दोस्तों, जो भी हम यहाँ लिखवाएंगे आप उसे ज़रूर अपने रफ में या कॉपी पर नोट करिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप यही क्वेश्चन देख के चले जाएंगे तो 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। दोस्तों, हम विश्वास दिलाते हैं क्वेश्चन आपको यहीं से फंसाएंगे। हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद एक क्वेश्चन तैयार किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? कौन नहीं पाई गई थी? लोहा नहीं पाई गई थी, सोना पाई गई थी, तांबा पाई गई थी, चांदी पाई गई थी। आइए क्यू पॉइंट देखते हैं इसका। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, स्वर्ण और चांदी धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। लोहा उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? कौन किया था? 1837 में जेम्स प्रिसेप ने किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज पेडेंट्री फैथलर ने की थी। अभिलेखों पर ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रथम शिलालेख में पशुबल की निंदा तथा 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिला है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। कौन हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में 2 बार 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था, जिसमें दूसरे युद्ध में गोरी विजयी हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो यह पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह सासाराम में स्थित है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा सबसे पहले अपनाया गया था, झांसी दूसरे नंबर पे, नागपुर तीसरे नंबर पे। पंजाब को नहीं अपनाया गया था। पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात किया गया था। राज अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था, जबकि सतारा, झांसी एवं नागपुर डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत अपहरण किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? 1907, 1911, 1905, 1909। तो 1907 में भेजा गया था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया था। 1912 में कोलकाता से हस्तांतरित होकर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो कब की थी? 1917 में की थी। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। वर्ष 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थल में स्थानांतरित हुआ। तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। अगला क्वेश्चन है,
1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, कोलकाता। तो कहाँ किया गया था? नागपुर में किया गया था। 1923 का झंडा सत्याग्रह जबलपुर और नागपुर शहर में आयोजित किया गया था। झंडा सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 अवसर समानता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। ये गलत है, छुआछूत का अंत है, छुआछूत का अंत 17 में है। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार पृष्ठा, निषेध। तो अधिकार पृष्ठा ये जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा क्या कहता है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा आदेश को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। जबकि सूचना का अधिकार कब आया? 12 जून 2005 को आया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। जो आर्टिकल में रहता है वह संवैधानिक होता है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कानून को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारतीय संविधान के तहत संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना आवश्यक है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पांडिचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत, दमन और दीव बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो जनगणना ये तो है, बैंकिंग भी है, विदेशी ऋण भी है, मजदूर संगठन, यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? कौन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये तो है, न्याय परिषद ये भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद ये भी है, हाउस ऑफ कॉमन ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, जबकि आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1993 के अधिनियम से हुई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया। राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम, मिजोरम, ये तीनों लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो कौन है? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपलेखा दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम, ये तीनों भारत के अंदर है। ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमानी के पास स्थित है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। दिहांग नाम से यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? कोडागू कुर्ग जिले में। कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कोडागू कुर्ग जिले में स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा अभयारण्य, नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान आदि स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? तो खरीफ के मौसम में कौन कौन किया जाता है? चावल हो गया, मक्का हो गया, मक्का बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या है? चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार। रबी के फसल गेहूँ, चना, सरसों, जौ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप तथा सबसे ज़्यादा दिल्ली की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतर स्तर है? कौन है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। वायुयान या हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में जारी भारत स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। प्रूफ ऐप कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। सतर्क नागरिक ऐप, ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? डेमन गलगुट ने। इनकी उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला था। 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को मिला उनके उपन्यास सगी बेन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? डेविड टेनेंट को। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता? तो किसने जीता? तेलंगाना ने जीता। रायथू बंधु योजना, ये तेलंगाना की है। आकाश से दवा परियोजना, ये भी तेलंगाना की है। 2 जून
2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमने 30 दिन का पूरा संकल्प लिया है, इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन हूबहू फंसने वाले होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये प्रीवियस ईयर पूरा बेस क्वेश्चन होगा।